अभी काट लेंगे चिल्ले में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां लगभग, अगर आप ऊपर की तरफ के हाथियों को देखिए तो लगभग शायद 50 साल से ज्यादा पुरानी वो परंपराएं हैं इस कास्ट कला खिलौना में, क्योंकि ये इनका तो जो बिजनेस है, इनका कहना है कि लगभग 100 साल पुराना है इनका घर ये। और हम एक, आप ये भी हमको देखने का प्रयास करना चाहिए एज ए डिजाइनर कि किस एनवायरनमेंट में ये लोग करते हैं। तो जो आप ऊपर की तरफ बॉक्सेस देख रहे हैं, ये इनके बहुत पुराने खिलौने रखे हैं जो शायद ऑर्डर कैंसिल होने के बाद चले गए थे। और इन्होंने कुछ इस तरीके के काम बहुत पहले से करके ये लोग रखे रहे हैं कि जो हमारे भारतीय परंपराओं और धार्मिक कार्यों और माइथोलॉजी चीजों को और ज्यादा इनरिच करते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। और ये एक एजुकेशन का तरीका भी है कि हम कैसे अपनी परंपराओं को और चीजों को सीखे समझे। आइए, मोबाइल लेके आइए बाहर। यहाँ पे कुछ बच्चे भी आज बैठे हुए हैं जो यूजर एक्सपीरियंस के तौर पे मेरी आवाज आ रही है? जी सर, थोड़ा बीच में कटी थी, अब आ रही है। ठीक है, ठीक है मैम। तो जैसा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरीके के लकड़ी के खिलौने के कारोबार यहाँ होते हैं, और इसके पीछे जो पूरा एक घर लगा रहता है, माताजी, पिताजी, पत्नियां, तो गोदावरी सिंह जी के साथ एक खास बात रही है जो मेरी जानकारी मिली, कम से कम 3 साथ उनके राज जी बेटे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और दिखाने का प्रयास सर फिर अटक रहा है थोड़ा सा। का जो कला और इनकी कई सारी यूनिट्स हैं, उसमें भी ये बनाए जाते हैं। तो इन खिलौनों को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि ये तो जो एक परंपरा का निर्वहन हो रहा है वो हो ही रहा है, और उसमें बहुत जबरदस्त सीता जहां का नमूना बनारस की है। और इन गलियों में के जो काम होते हैं, और बहुत सजग भी ये लोग हो चुके हैं पहले के मुकाबले। सरकार ने इन लोगों की बहुत सारी तरीके की सहायता की है। सब कुछ लकड़ी की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम रहते हैं या बचते हैं इस तरीके के ट्रेडिशनल काम को मॉडर्नाइज करने के लिए। अब जैसे इसमें जो कलर पैटर्न दिया गया है, ये इनकी अपनी एक स्पेशलिटीज है जो जो इनके यहाँ की है कि जो इस तरीके के काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे काम आपको ऐसे मिलेंगे जो ट्रेडिशनल लेवल पे होते हैं। इतने सारे खूबसूरत काम को रखने के बाद और काम करने के बाद जब हम इनका प्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसमें बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मैं अभी यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस की इन दोनों बातों के साथ, जैसा मैंने बताया कि अब जैसे ये सब यूजर एक्सपीरियंस की चीजें हैं कि गणेश जी हमारे यहाँ धार्मिक कार्यों में या सजावट में यूज होते हैं, ये हमारे शोकेसेस में रहते हैं। ये एक तरीके का यूटिलिटी आइटम्स है कि जिसको हम समय के साथ रखते हैं, और इस तरीके की बहुत सारी सीरीज बनती हैं। तो इससे हम ये भी सीखते हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो भारतीयता है, या जो धर्म ग्रंथ बातें कहते आए, या जो भगवानों के बारे में बातें कही गई हैं, उनकी जागरूकता होती है, उनकी कहानियां पढ़ी जाती हैं। इनमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज होती है किसी भी घर में सजावट के लिए, वो बनारस की ये गुड़िये या बबुए बहुत पॉपुलर होते हैं, जो इनबिल्ट होते हैं। एक के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको 2 मिनट के अंदर। तो मैं ये दिखाने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि समय के साथ थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को बदला है। इसमें शेख भी आ गए हैं, गुड़िया भी आ गई है, लेकिन बहुत सारी मॉडर्न डिजाइन्स की अभी भी कमी है। वो चाहे एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन हो, चाहे एस्थेटिकली साउंड हो, चाहे बेसिक एलिमेंट्स को लेके हो, शेप साइज को। हाँ हाँ, एम आई ऑडिबल?
यस डॉक्टर, आ रही है आवाज, आ गो रही है। ऑन प्लीज। बिल्कुल सुनाई दे रहा है सर। थैंक यू। कुछ अनफिनिश्ड वर्क भी है जो ये बताते हैं कि इस कारीगरी के पीछे किस तरीके की मेहनगी की जरूरत होती है, जो हर आर्टिसंस करता है। और बनारस में तो लगभग 10 से ज्यादा जीआई प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सबों में इस तरीके का कमाल होता है। मैं आज टॉय के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री जो थोड़ी लोकल लेवल की है, ग्लोबल तो है ही, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे यहाँ से सामान दिल्ली बंबई जाने के बाद बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट भी होता है। और फिर वो एक मार्केटिंग का चैलेंज भी आता है, जहां डिजाइनर या थिंकर्स को ये सोचना चाहिए कि इनके लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे अवेलेबल कराए जा सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है क्लस्टर डेवलपमेंट। तो सरकार की बहुत सारी इस तरीके की स्कीम्स हैं जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों का कोलैबोरेशन एज एन एकेडमिशियन उतना अच्छा नहीं हो पाता है जो कि होना चाहिए। तो ये एक है, लेकिन ठीक है, ये एक प्रयास है, प्रक्रिया है, धीमे धीमे करके ही हम सब आगे बढ़ेंगे इस पूरे प्रयास में। तो जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि अगर हम हनुमान जी को देखें तो बनाने का तरीका वही है कि वो गरुड़ की मूर्ति पर बैठ के चीजों को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि भगवान की जो महिमा है उसका बखान करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, चाहे वो विष्णु भगवान हो। और ये कुछ एस्थेटिकली आप अगर इन सारी चीजों को देखिए तो ये गाने बजाने की चीजें हमारे संस्कृति और त्योहार को भी दिखाती हैं। और जब बच्चा इनको छोटे में देखता है तो वो एक्सपीरियंस और फील करता है, मतलब पढ़ाई का भी ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और वर्तमान स्वरूप में अगर हम इनको एजुकेशन स्कूल लाइफ में अगर इनकी एजुकेशन शुरू करें तो एक कि कैसे खिलौने बनते हैं, क्या होता है, और उससे कैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम इनरिच होता है। कहानियां तो कॉपियों या किताबों में लिखी रहती हैं, लेकिन चित्र होते हैं और जो वास्तविक चित्र होते हैं वो थोड़ा चीजों को और इनरिच करते हैं। तो इस प्रोस्पेक्ट में मैं अपनी बात को यहाँ कह रहा हूँ। अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है इनके सामने कि वो है मैं 2 मिनट इनसे भी पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम गोदावरी सिंह है। जी जी। मैं 1952 में गोरखपुर से बनारस आया। अच्छा। मैंने 56 से काम शुरू किया, हर काम बनाना। साथ में मैंने एक मंडप जोड़ा 8,500 से। मुझे इच्छा हुई कि मैं ऐसा मारा बनाऊँ तो विदेश जाए और देखे। तब से मैंने शुरू किया। 70 में मैंने एक्सपोर्ट भी किया। मगर हम कारीगर आदमी हैं, आज तक पढ़े थे तो सफल नहीं हो पाए। धीरे धीरे मैं इस काम को बढ़ाया और मैंने नमूने बनाए। आज जो है बनारस का 40% सामान एक्सपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को 26 को प्रधानमंत्री हुए, 27 मैंने उनको पत्र दिया कि खिलौना उद्योग जो है समाप्त हो रहा है, इसे बचा लें। तो उन्होंने जो है 7 नवंबर 2014 हमको पुनः बुलाया रोटी खिलाने में। मैं गया, मैंने उनको डिनर किया कि माननीय बनारस से खिलौना उद्योग समाप्त हो रहा है, इसे बचा लें। हर साथी का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद 16 फरवरी 2020 को लालपुर में लड़ाई चली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे ख्याल पर। आज ये देखता उन्होंने देखा कहीं इसका कितना देख मंगल भाग देखा, विश्वास हुआ कि ये काम आगे बढ़ेगा। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, कुछ फर्क हो गया। अब देखा हमने प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है, काम पड़ेगा। तो जैसे गोदावरी सिंह जी ने बताया कि वर्तमान भारत सरकार का इस पूरे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत जबरदस्त रोल रहा है, और उसी के तौर पे हम और आप भी आज मिल ही रहे हैं उसी बढ़ावा देने के लिए। ये इनके कुछ क्रिएटिव और एस्थेटिकली साउंडली ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अपने आप में पहली बार नए तौर तरीके पे आए हैं। तो ट्रेडिशन के साथ जो इनकी नई जनरेशन आई है उसने इन चीजों के बारे में सोचना समझना शुरू किया है, और कैसे इन कामों को और मार्केट तक ले जाया जाए इसके बारे में इनके पास अभी चैलेंज है। जैसे ये बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट तो होता है लेकिन इनके अभी रोल्स नहीं है। ये कुछ बनारस की खासियत है या किसी भी शहर की खासियत होती है कि इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स हमारे पास हों फॉर द पर्पस ऑफ शोरूम या अपने घर में सजाने के लिए। ये इनका बहुत क्रिएटिव काम है जो इन्होंने वाइन होल्डर बना के रखा है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यूजर इंटरफेस और एक्सपीरियंस के दौर में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार ये जो टॉय होते हैं, जो इनका काम होता है, चलो बच्चे तुम लोग, तो ये जो बच्चे होते हैं वो इसका उपयोग कैसे करते हैं और ये आज भी क्यों जिंदा है। तो जिंदा इसीलिए है कि किसी भी तरीके के किसी भी शहर के रहने वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके का खिलौने का उपयोग लाइफ में जरूर करते हैं, चाहे कितना भी मॉडर्न जमाना या मोबाइल का जमाना आ गया है।
और ये लर्निंग एटीट्यूड का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि किसी भी जमाने में आप रहिए, इस तरीके की जो पजल्स बेस्ड एक्सरसाइज होती हैं वो आपको और हमको बहुत इनरिच करती हैं चीजों को, और हमारी लर्निंग प्रोसेस या जो भी हमारे सेंसेस होते हैं एस्थेटिकली, उन सारी चीजों पे काम करने का एक जबरदस्त प्रयास करती हैं। और ये इनके कुछ एक्सपेरिमेंटेड वर्क्स हैं कि आखिरकार जानवरों को या इस तरीके के चीजों को लेके हमारे समाज में या हमारे बोल सकते हैं इतिहास में किस तरीके का रोल रहा है, और कैसे हम एजुकेट करते हैं कि हमारे जो जानवर हैं वो भी हमारे सहयोगी होते हैं। ये सारी चीजें जो बच्चों में एक चीज पैदा होती है, समझ पैदा होती है, वो बहुत इनरिच करते हैं। अब मैं आ जाता हूं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिस काम के लिए मैं आज आया हूं, और एक चैलेंज जो मुझे भी मिला, मेरे स्टूडेंट्स को भी मिला, और हम लोगों ने कुछ प्रयास किया, और मैं सभी जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, जो डिजाइनर्स हैं, उन सबके सामने भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब इनसे कोई सामान मांगा जाता है कि मुझे दीजिए, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप मुझे कोई सामान, अभी मैं खरीद रहा हूँ, कुछ देंगे तो कैसे देंगे, जरा एक बार दे के दिखा दीजिए। कुछ भी मैं आपसे ले रहा हूँ, अभी खरीद रहा हूँ, चाहे जितने पैसे का सामान हो, मान लीजिए सबसे महंगा भी खरीदा है, तो देने का इनका जो प्रोसेस है वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन और चैलेंज लोगों के पास पैदा करता है नए रोजगार बनाने के लिए। उस नए रोजगार का सृजन कैसे होगा वो मैं बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। अगर मैंने इनसे मांगा कि मुझे एक कोई खिलौना दे दीजिए, तो सामान्य तौर पे ये एक प्लास्टिक की पॉलिथीन में पैक करेंगे, और अगर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा या छोटा कुछ होगा तो अखबार में लपेटेंगे और किसी भी एक सामान्य झोले में मुझे पैक करके दे देंगे। ये हमारे पास चैलेंज है कि इतना बढ़िया कारीगरी का काम किया हुआ, जिसके पीछे इतना समय, मेहनत, कितने लोगों की लगन लगी, पैसे का भी इन्वेस्टमेंट हुआ, मैं पैसे दे के लिया, और मैं इस तरीके की चीज, एक एस्थेटिकली चीज जो बहुत अच्छी खूबसूरत बनी थी, वो आप देखिए सिर्फ सफेद हो गई। तो काला और सफेद हमारे समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैंने इस हमारे जो सारे बच्चे हैं जो साथ में हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो इस पे काम भी करने जा रहे हैं, और कुछ ने रिसर्च टॉपिक भी अपने लिया है, तो हमने पैकेजिंग के कुछ नए ऑप्शंस के ऊपर बात की है, और आज मैं कुछ प्रोटोटाइप या मॉकअप्स लेके आया हुआ हूं कि कैसे काम कर सकते हैं। इन सारी चीजों को काम करने के पीछे जो रिसाइकिल, रीयूज या रिड्यूस करने का प्रोसेस है, उसमें मैं एक रिकवर का भी प्रोसेस आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं कि जो वेस्ट मटेरियल हमारे घर में, वेस्ट हम बोलते हैं, लेकिन जो भी पैक्ड मटेरियल हमारे घर में आता है, या अभी आप देख लीजिए जैसे इनके पास अगर ये वाइन की बॉटल है, तो मैं अगर इनसे पैकिंग करने के लिए मांगूंगा तो ये मुझे वाइन की बॉटल उसी तरीके की पॉलिथीन में पैक करके दे देंगे। ये वाइन होल्डर है, जरा इसको ओपन करो। ये एक वाइन होल्डर है, मैंने ऐसे ही खोल दीजिए, बस खोल दीजिए। ये वाइन होल्डर बॉटल है जो स्वाभाविक रूप से मध्यम वर्गीय समाज और उच्च वर्गीय समाज में एक उसको कह सकते हैं हम कि सजावट का सामान माना जाता है। तो इस तौर तरीके को अगर मैं इनसे कहूंगा तो ये मुझे तो ऐसे ही दे देंगे जैसा अभी इन्होंने पिछला प्रोडक्ट दिया था, लेकिन मैंने इनको एक ऑप्शन दिया है कि अगर गत्ते के बने बनाए डिब्बे को, जो एस्थेटिकली लगना चाहिए कि ये बनारसी टॉयज है, और इस तरीके के डिब्बे में अगर ये पैक करके देंगे, इंक्लूडिंग जो उसके अंदर कुछ मटेरियल्स रखने हो वो रख के, क्योंकि इनके पास इस तरीके के रीयूज करने वाले बहुत सारे मटेरियल्स निकलते हैं, इंक्लूडिंग लकड़ी का बुरादा। तो अगर वो इस तरीके से दें किसी को, तो ये एक अच्छा और आनंददायक अनुभव रहता है किसी भी कस्टमर के लिए कि जब इस चीज मिल जाता है, उसको पैक कराते हैं तो वो आइटम और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो उसके अंदर कितना भी अच्छा सामान, इनको खोल के दिखाओ। आप देखिए मैंने इनको एक ऑप्शन दिया है कि इस तरीके के प्लास्टिक के या टी के डिब्बे बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, लोग यूज करने के बाद कबाड़ वालों को दे देते हैं, और उसके बाद आप इसका रीयूज किसी भी तरीके का छोटा खिलौना रख के लोगों को दे सकते हैं। जैसे देखिए कि अभी एक पैकेजिंग डिजाइन ये बनाई गई है कि अगर हम इस तरीके से काम करने जा रहे हैं और एक हमको पैक करके देना है, तो लाख बनारस के नाम से, क्योंकि ये लाख के खिलौने बने होते हैं, और इसमें हम फिर खिलौनों के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताएंगे, और अगर इस डिब्बे का रीयूज करना है या मुझे रिकवर के रूप में यूज करना है, घर में जाने के बाद ये डिब्बा दोबारा कैसे काम आ सकता है, इसके भी बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी, और इस तरीके के प्रोडक्ट इसमें रखे जा सकते हैं। जैसे देखिए एक डिब्बा ये भी बना, वो
डिजाइन के कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन ये हम डिजाइनर के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो इस तरीके का लोकल आर्टिफैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन हमें जो पैक होके मिलता है तो ईमानदारी को इस डिब्बे में पैक मिलता है या घाटा कोई चीज आई तो और अच्छे से दिखेगी तो वही पिएगी। आप जैसे देखिए कि यहाँ पर इनका बहुत ये भी एक ये हम जो डिब्बा बनाया ये सब रीयूज वाले डिब्बे, किसी और काम का ये बॉक्स था और हमने उसको बॉक्स को एक इनको ऑप्शन दिया है कि बॉक्स आप तो बहुत ये 4 से 5 और 8 से 10 चीजें रह जाती हैं। राज जी वो 10 वाला बोलो दिखाएं, वो 10 वाला जरा दिखा दीजिए एक बार। आप देखिए कि किस तरीके से कितना बढ़िया कारीगरी का ये काम है और इतने बढ़िया खूबसूरत काम को अगर हम किसी को भी देते हैं या कहीं भी जाके रखा जाता है वहां तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस याद को या इस एस्थेटिक सेंस को और देर तक महसूस करने के लिए अगर हम इस तरीके के रीयूज बॉक्सेस भी यूज करने लगे, जिससे पैकिंग सेफ्टी होगी, प्रोडक्ट भी सेफ होगा और साथ ही साथ जो इस तरीके का अननेसेसरी वेस्टेज प्लास्टिक वगैरह और इसके मल्टीपर्पज यूज भी हमारे घर में हो सकते हैं। जाने के बाद हम इसमें दूसरा सामान रख सकते हैं, पेन स्टैंड बन सकता है, बाथरूम में बहुत अच्छे इसके उपयोग हो सकते हैं, सोप होल्डर्स हो सकता है, पेन ब्रश होल्डर्स हो सकता है, सेविंग की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शंस मैं लेके आज आया हूं और मैं मतलब ओपनली सबको बता भी रहा हूं कि कैसे जो हमारे पास ये एक ऑप्शन में है, कोई जरूरी नहीं कि वेस्ट मटेरियल हर जगह हर समय उस तरीके का मिलता नहीं है, तो नॉर्मल तो पैकेजिंग का ये ऑप्शन हम सबके पास है ही कि खूबसूरत डिब्बे की डिजाइन बनाई जाए विद इंफॉर्मेशन और उसके बाद वो इन लोगों को दी जाए। तो जब उस तरीके का चीज इंडिया से बाहर जाएगा या इंडिया में ही जाएगा, मैं बाहर की बात नहीं करता ज्यादा एक्सपोर्ट की, हमारे देश में भी खुद इतना एस्थेटिक सेंस है और लोग बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में, क्योंकि ये शौक का काम है, उसकी जानकारी रखते हैं और जब ये खरीदते हैं तो बहुत सोच समझ के और छांट के खरीदते हैं कि चीजों को कैसे हमें रखना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो इस तरीके के काम में अगर पैकेजिंग एक बहुत बड़ा इस समय चैलेंज है पूरे बनारस में। मैं रिसेंटली अभी एक बनारस बीट्स करके ऑर्गेनाइजेशन है जहां शायद 0.25 इंच से लेके और 20 इंच तक की मालाएं बनती हैं वो दूसरे मटेरियल्स में, तो उसकी भी पैकेजिंग एक हमारे सामने चैलेंज है। और आपके सामने ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक ही बॉक्स में 10 इस तरीके की कलाकृतियां रखी गई हैं। इन कलाकृतियों को रखने के बाद ये घर में सजेंगे तो अद्भुत लगेंगे, ये तो नॉर्मली जो इसको यूज करता है वो जानता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसको सामान ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए अगर एक सेफ्टी पॉइंट्स होगा तो वो भी बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो काम में मेरा आज का जो ये बताने का या समझाने का प्रयास है, या जो हम लोग एक प्रयोगात्मक तौर पे एज एन एकेडमिशियन, एज डिजाइन फील्ड के लोग होते हुए काम कर रहे हैं, वो यही है कि कैसे हम इन लोगों के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल्स है वो बनाएं और कैसे रीयूज या रिसाइकिल मटेरियल्स को भी यूज करें। इसके बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन आज हमने फोर्थ आर्ट के तौर पे, आज रिकवरी के तौर पे मैंने एक नया ऑप्शंस दिया है कि जो इस तरीके का, हम उसको वेस्ट नहीं बोलना चाहिए लेकिन वो वेस्ट होता है कि जब एक बार उपयोग में आ गया तो रीयूज कैसे हो सकता है, तो दोबारा उसको कैसे उपयोग किया जा सकता है और खूबसूरती, आर्ट, एस्थेटिक्स, इन सारी चीजों के साथ। तो आज के दौर में मेरा प्रेजेंटेशन लगभग इतना ही है। मैंने अपनी बातों को यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस और साथ ही साथ 4R के पैकेजिंग कॉन्सेप्ट में आप सभी को दिखाने का प्रयास किया है। मैं आज गोदावरी सिंह जी और उनके घर के सभी सदस्यों को और इस मोहल्ले के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके शोरूम में आके इस तरीके का सेशन कर सकूं। तरुणा जी, बैक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आपने तो थोड़ा, मैं यही सोच रही थी, इस विचार में थी कि हाँ, इंटरनेट ने थोड़ा परेशानी जरूर दी, लेकिन आज इंटरनेट की ही बदौलत हम जो है बनारस की गलियां देख पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से अद्भुत भी रहा है और बहुत अच्छा लगा। जो थोड़ा बहुत ग्लिचेस डेफिनेटली थे, बट आई स्टिल थिंक एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव और रूप देखने को मिला, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट में घुस के देखना
एंड टू अंडरस्टैंड कैसे क्या हो रहा है, और एक इंडस्ट्री ऑलरेडी जो थ्राइव कर रही है उसको इस नई जनरेशन के समक्ष रखना और दिखाना, आई थिंक इट वाज काफी प्रभावित किया है मुझे. आई एम क्वाइट अमेज्ड. एंड आपने जो एफर्ट किया दैट्स आल्सो वंडरफुल, आल्सो विद योर स्टूडेंट्स एंड इन द प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं. आई थिंक वो it's very interesting. So thank you so much, Manish, Dr. Manish, and we hope to see you sometime on campus, and we hope to be in Banaras sometime. I think हम सबके दिल में इच्छा हो गई है कि दर्शन भी करें काशी विश्वनाथ के और इन क्राफ्ट्स को भी देखें. So thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये मौका दिया, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. जब भी बनारस आए मनीष अरोड़ा से मिलने का प्रयास करें. बनारस में 10 से ज्यादा जीआई प्रोडक्ट्स हैं. अभी हमने पे बात की है, इस तरीके के 10 लेक्चर मैं आराम से कर सकता हूं, और उन सारे के ऊपर काम भी हम लोग कर रहे हैं. तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. कभी आपके साथ दोबारा मिलने का मौका मिलेगा. बहुत बहुत जरूर जरूर, बिल्कुल जी. थैंक यू मनीष अरोड़ा.